Hello students, today will we discuss about NPE 1986। एनपी आज हमारा टॉपिक है एनपीई। एनपी की फुल फॉर्म है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। देखिए, एनपीई इज अ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एजुकेशन इंडियाज पीपल। द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेज इन both rural and urban area. The first NP was started in 1968 by the government of Prime Minister Indira Gandhi, and the second by Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986. The government of India was appointed a new committee under K. Kasturi Rangan to prepare a draft for the new national education policy in 1917. All education boards in India like CISC and CBSE are based on this policy। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनपीई, ये एक नीति है द्वारा तैयार भारत सरकार भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देती है। ये नीति प्राथमिक शिक्षा को ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में कॉलेजों में ये शामिल करती है। पहली एनपीई को 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा और दूसरी बार 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसको प्रख्यापित किया गया था। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कस्तूरी रंगन के तहत एक नई समिति नियुक्त की है 2017 में। भारत में सीआईएससी और सीबीएसई जैसी सभी शिक्षा बोर्ड इस नीति पर आधारित हैं। ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने मई 1986 में शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति पेश की। इन्होंने इस नीति में असमानताओं को दूर करने पर विशेष जोर देने के लिए कहा और इन्होंने कहा कि शैक्षिक अवसर की बराबरी होनी चाहिए। भारतीय महिलाएं जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए इन्होंने किया। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनपी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ उद्देश्य हैं। फर्स्ट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मीन्स प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस Valvidis pre-primary schools of the state government and primary schools of the state government and municipalities, daycare centers and training institutes of teachers and the exciting facilities of pre-primary education should be strengthened and should receive increased attention from the government. Besides these, the system of monitoring and evaluation should be the strength। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। इन्होंने कहा है एकीकृत बाल विकास सेवा बालवादिश राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के प्री प्राइमरी स्कूल, शिक्षकों के डे केयर सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मौजूदा सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और इन्होंने सरकार से ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इनके अलावा निगरानी और मूल्यांकन की प्रणाली को भी मजबूत किया जाना चाहिए। सेकंड है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जो हमारी राष्ट्रीय नीति है वो इस चीज़ पर जोर देती है। वो किस चीज़ पर जोर देती है? प्राथमिक शिक्षा पर। हमारा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें जो है इन्होंने कहा है कि सार्वभौमिक नामांकन और 14 वर्ष तक के बच्चों को सार्वभौमिक अवधारण और पर्यावरण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। इनके अलावा ये नीति प्राथमिक स्कूलों के पर्याप्त सुधार और सहायता सेवा के प्रावधान के लिए ड्राइव का भी आह्वान करती है। यहाँ तक कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के परिवार, अन्य शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों
और अल्पसंख्यकों से लड़कियों और बच्चों की भागीदारी हासिल करने के लिए कुछ उपाय इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड के संदर्भ में नीति ने कुछ सुविधाओं की परिकल्पना की है। इन्होंने कहा है कि जिन्हें परिचालन ब्लैक बोर्ड को लागू करने के लिए रखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि 2 बड़े कमरे हों जो सभी मौसम में उपयोग करने योग्य हों। आवश्यक खिलौने और खेल सामग्री हों जो कि प्राथमिक शिक्षा में होती हैं, बच्चों के लिए होती है। ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्रियाँ इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय। माध्यमिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय के बारे में इन्होंने क्या कहा है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में 1986 की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति ने मौजूदा सुविधाओं को समेकित करने और उपहार पाने वाले बच्चों और उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों के लिए विशेष व्यवस्था प्रदान करने के लिए असुरक्षित क्षेत्रों में स्कूल प्रणाली का विस्तार किया है। व्यवस्था की आवश्यकता होनी चाहिए। इन्होंने क्या है, राज्य सरकार को अल्प अवधि के उपाय के रूप में उन क्षेत्रों में गैर बराबरी वाले स्कूलों को खोलने के लिए राजी किया जाना चाहिए जो ब्लॉक ले रहे हैं, जिन्हें 1:2:5 से कम अनुपात वाली इकाई है, जो निकटतम माध्यमिक विद्यालय आबादी से निवास की वर्तमान दूरी को देखते हुए विधिवत है। नेक्स्ट है हमारा वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण। कक्षा 1 से 5 तक सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य अनुभव कई राज्यों में पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बनाता है। मध्य चरण में कार्य अनुभव कार्यक्रम में कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को आत्मविश्वास और पर्याप्त मनोमोटर कौशल विकसित करने के लिए इन्होंने कहा है कि एक लक्ष्य होना चाहिए। इन्होंने उच्च शिक्षा पर भी बल दिया है। जो हमारी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बाद में इसको संशोधित किया गया जिससे 1992 के कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। और इसमें इन्होंने क्या किया, स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अनुसंधान कार्यों पर भी इन्होंने काफ़ी महत्व दिया है। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये जो है इसमें जीडीपी का 6% खर्च होने की उम्मीद है। जो हमारी 1986 शिक्षा नीति से शिक्षा पर जीडीपी का लगभग 6% खर्च होने की यहाँ पर इसको उम्मीद की गई है।